गिरना तो गलती थी, पर उसके बाद जो हुआ वो प्रॉब्लम था। तो हुआ ऐसा कि 2 सेकंड की खामोशी, रूम में सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज, फिर दोनों एक साथ। तुम। अभिषेक ने दोनों को ऑल्टरनेटली देखा, जैसे लाइव टेनिस मैच चल रहा हो। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वैशाली ने सीधा जवाब दिया। हाँ, गलती से। अधराज की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। वो धीरे से बोला, और गलती से बहुत कुछ बोल भी दिया तुमने। वैशाली अपनी फाइल टाइट पकड़ते हुए बोली, देखिए सर, अब पिछले 30 सेकंड से मेरे बॉस हैं। सो टेक्निकली मैं एक स्ट्रेंजर को सुना रही थी जो मेरे साथ सड़क पर आर्ग्यू कर रहा था। मेरे बॉस से झगड़ा नहीं किया मैंने। अभिषेक के चेहरे पर स्माइल आ गई। ड्रामा लेवल ऑलरेडी इतना हाई जो है। अधराज ने एक स्टेप आगे बढ़ाया, फिर बोला, शट अप। गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय तुम मुझे ही ब्लेम कर रही थी और अभी भी मुझसे आर्ग्यू कर रही हो। वैशाली ने हल्का सा पीछा होते हुए जवाब दिया, मैं सॉरी बोलने ही वाली थी सर, बट आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो सफेद झूठ बोल रही थी, बट हु केयर्स। अधिराज और पास आया। अब उनके बीच हार्डली 1 फुट का डिस्टेंस था। रियली? जो 400 बातें तुमने की उसका क्या फिर? वैशाली ने आंखें थोड़ी बड़ी करके बोला, तो आपने भी तो मुझे अंधी बोला था सर, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अब हाल ये था कि वैशाली ऑलमोस्ट पीछे डोर से लग चुकी थी और अधिराज उसके सामने खड़ा था। अभिषेक मन ही मन बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, बॉस सर, मैं आई कम इन? अधिराज बिना सोचे समझे बोला, यस कम इन। डोर झटके से खुला। वैशाली का बैलेंस बिगड़ गया। उसने रिफ्लेक्ट में अधिराज की शर्ट पकड़ ली और सीधा उसके ऊपर जा गिरी। अधिराज ने तुरंत उससे कैच किया, खुद को भी किसी तरह बैलेंस किया। अब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। अभिषेक की आंखें लिटरली बाहर आने वाली थी। जो इंसान अभी अभी अंदर आया था, उसका मुंह खुला के खुला रह गया, क्योंकि हमेशा लड़कियों से 10 फीट दूर ही रहने वाला उनका भाई एक लड़की को अपनी बाहों में पकड़ा खड़ा था। वैशाली ने सामने देखा, विराज। यस, ये लड़का कोई और नहीं, विराज था। विराज शॉक में बोला, दीदी आप? वैशाली ने ड्रामेटिकली सर हिलाया और धीरे से खुद में बोला, आज का दिन ही खराब था यार। अधिराज ने कंफ्यूजन के साथ पूछा, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? विराज ने बिना ब्रेक के बोला, भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अभिषेक ने तुरंत रिएक्ट किया, अभी अभी तुमने दीदी कहा इसे। विराज फुल कॉन्फिडेंस में बोला, दोनों है भाई, दीदी भी है, गर्ल भी है, ऊपर से फ्रेंड भी है, तो हुई ना गर्लफ्रेंड। अधिराज का पेशेंस लेवल 0 के पास था। क्या बकवास कर रहे हो तुम विराज? तब अभिषेक की नजर वापस अधिराज और वैशाली पर गई। अधिराज अभी भी वैशाली को पकड़ा खड़ा था। अभिषेक एक आईब्रो को ऊपर करते हुए बोला, बाय द वे आदि, ये सारी डिस्कशन तुम इसे छोड़कर भी कर सकते हो। दोनों ने एक साथ नीचे देखा। ऑकवर्ड पोजीशन। वैशाली झटके से दूर हुई। अधिराज ने भी हाथ पीछे कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैशाली ने तुरंत टॉपिक शिफ्ट करते हुए बोली, यो मिस्टर, क्या नाम था? हाँ, मिस्टर राठौड़, आप बताइए मेरा जॉब कंफर्म है या नहीं? अधिराज अपने सीट की तरफ चलते हुए काम टोन में बोला, वेल, यहाँ पर्सनल ओपिनियंस के लिए कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है। वैशाली ने भी सीधा जवाब दिया, गुड, मुझे भी अननेसेसरी ईगो गेम्स पसंद नहीं है। 1 सेकंड के लिए आंखें टकरा गई। पूरा रूम का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप या रेस डिसाइड करना मुश्किल था। अधिराज ने हल्की सी सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला, लेट्स सी हाउ लॉन्ग योर कॉन्फिडेंस लास्ट्स। वैशाली बिना पलके झुकाए जवाब दिया, चैलेंज एक्सेप्टेड सर। अभिषेक और विराज ने एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में बात करने लगे। भाई ये तो फुल एनिमीज टू लवर्स कंटेंट है। और इस तरह एक नॉर्मल ऑफिस ज्वाइनिंग डे बन गया एक ड्रामेटिक फनी ईगो क्लैश रियूनियन। जब फायर और ईगो एक ही कैबिन में हो तो स्पार्क्स तो उठने ही वाले होते हैं। उसी वक्त राठौड़ मैंशन। रमेश, दिग्विजय सिंह राठौड़ ने अपना चश्मा थोड़ा नीचे करते हुए बोला, ये कैसा रिश्ता दिखा रहे हो तुम? हमारे अधिराज की पर्सनालिटी से कोई भी रिश्ता मैच नहीं करता। नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा रिश्ता लेके आना, समझा? रमेश ने थोड़ा सा डरते हुए बोला, जी जी राठौड़ साहब। दूसरी तरफ शर्मा हाउस में भी सेम हाल था। सुरेश, सागरिका थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, एक भी लड़का अच्छा नहीं है, वैशाली के लिए इनमें से कोई भी सही नहीं है। सुरेश जी ने थोड़ा डिफेंड करते हुए कहा,
अरे पर ये देखो मैडम, ये लड़का बैंक में जॉब करता है। सागरिका ने फोटो को ऐसे देखा जैसे उसने टैक्स नोटिस देख लिया हो। इसकी शक्ल देखी है, वैशाली के सामने 2 मिनट खड़ा नहीं रह पाएगा। थोड़ी देर बाद रमेश का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, सुरेश। हाँ बोल, रमेश ने थके हुए टोन में बोला। क्या यार, एक भी रिश्ता सेट नहीं हो रहा है, सुरेश ने बोला। यहाँ भी वही हाल है, रमेश ने कंप्लेंट किया। एक तो लड़का आंखों से ही सबको डरा देता है, अच्छा रिश्ता कहाँ से आएंगे? सुरेश ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, यहाँ भी सेम हाल है यार। एक तो लड़की इतनी मुंहफट है, किसी से भी ढंग से बात भी नहीं करती। अगर कुछ गलती से बोल भी दिया हो तो लगता है सीधा इंसल्ट कर दिया है। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए, फिर एक साथ बोले, किस्मत ही खराब है यार। बट दोनों को पता नहीं कि तकदीर ने उन दोनों को ऑलरेडी मिलवा दिया है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ रहे हैं और डेस्टिनी ऑलरेडी मैच फिक्स कर चुकी है। अब देखते हैं पहले कौन हारेगा, ईगो या दिल। अगर एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इन एक्सीडेंटली इन लव।